हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने की जरूरत है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों, स्टेट के हों। और ये जो है वो आपकी जेईआईटी का जो एग्जाम होने वाला है नवंबर में, उसकी क्लास सेकंड होगी। पहली क्लास हमने ऑलरेडी बना दी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उस पर जो है वो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। थोड़ा वीडियोज में जो है वो लेट हो रहा है क्योंकि जो फोकस अभी चला है, क्लर्क का एग्जाम आपका सेक्रेटरीट का नजदीक आ रहा है और हमने उससे रिलेटेड कोर्स लॉन्च किया है, तो उसमें कंटेंट को जो है वो डाला जा रहा है। उसके साथ साथ जो है वो हमने आपका एचपीजेए का कंप्यूटर जीके पीडीएफ मास्टर कोर्स भी जो है वो लॉन्च किया है। आपको 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। आपको पता ही है 140 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इंग्लिश मीडियम में आप जो है वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको वहां पर मिलने वाला है। जेईआईटी 2022 आप जीके स्टडी ऐप पर जाकर जो है वो कूपन कोड यूज कर सकते हो। परचेज करते वक्त अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ, एमसीक्यूज, ट्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको, शॉर्टकट वन लाइनर क्वेश्चन आपको, ठीक है, कंप्यूटर के शॉर्ट नोट्स, फुल नोट्स आपको डिटेल में सब मिलेंगे। थोड़ा सा भी डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्लर्क के एग्जाम की वजह से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट है जिन्होंने क्लर्क का भी भरा है और जेयू का भी भरा है, तो बहुत सारे की रिक्वेस्ट आई थी क्लर्क पर पहले जो है वो फोकस किया जाए। उसके बाद जो है वो आपको डेली वीडियोस भी मिलेगी जेयू के ऊपर, और साथ साथ जो है वो मटेरियल भी अच्छे से जो है वो मिलेगा, और आपकी रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी, अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। तो आज जो है वो एक्सेल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको डिस्कस करेंगे, और भी वीडियोस आएंगी क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फंक्शन इन एमएस एक्सेल टू काउंट नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, जो आपका एमएस एक्सेल में नंबर को काउंट करने के लिए फंक्शन यूज होता है, उसको क्या कहा जाता है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट करके आपको जो है वो बताना है। एक क्वेश्चन बीच में मैंने आपके लिए भी रखा है, उसको आप भी बताइएगा। ठीक है, मतलब अभी आपको अपने साथ साथ आंसर देने हैं, ठीक है, अपने ही जो है वो साथ में मन में दीजिएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका सही है कि नहीं है। और बीच में जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा। तो यहां पर पूछा गया है, जो फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में, काउंट नंबर ऑफ सेल्स। जो सेल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, सेल जो है वो इस तरीके के होते हैं। नंबर ऑफ सेल को काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर है वो है पहला, काउंट इफ। ठीक है, तो काउंट बोला गया है तो काउंट से काउंट याद रखिएगा, और उसके आगे प्लस में होगा आपका इफ, मतलब प्लस का साइन मतलब लगाइएगा, बट इफ जो है उसके साथ होगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन समझ आ गया। डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कोर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फंक्शन टू फाइंड आउट हाउ मच मनी यू विल हैव इन द बैंक इन यू इन्वेस्टेड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड यूजिंग अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में यूज होता है कि आपने जो बैंक में मनी इन्वेस्ट की है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कि कितनी मनी आपने जो है, कितना पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो उसके लिए आप जो है वो क्या यूज करोगे? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका CFV। ठीक है, तो यहां पर फिक्स्ड पीरियड पूछा गया है, तो F से याद रखिएगा फिक्स्ड, और V से आप रख लीजिएगा मनी है तो उसकी वैल्यू है, तो V वैल्यू। ठीक है, तो फिक्स्ड वैल्यू आप एक तरीके से, ये शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हो, तो ये चीज याद रखिएगा, FV इसका आंसर होगा। और FV फिर ब्रैकेट शुरू, डैश डैश डैश, और फिर ब्रैकेट बंद। अब ये मान लीजिए आपके पास पहला ऑप्शन ये दे दिया, सेकंड आपके पास FV दे दिया, और आपने जल्दबाजी में जो है वो FV टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है वो इन चीजों को लिखा जाता है, वो भी बहुत मैटर करता है जब आप कंप्यूटर के क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करते हो। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी देख लीजिए कि जो इंटरेस्ट रेट है या नंबर ऑफ पेमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो यहां पर आपका जो सिंटैक्स है या फिर फंक्शन है वो FV, B3, B4, B, इस तरीके से जो है वो FV यूज किया जाता है, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सम ऑफ मनी। कोई भी सम ऑफ मनी है, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका PV। ठीक है, ये P है, ठीक है, C आंसर जो है उसका सही होगा PV। P से आपका प्रेजेंट और V से आपका वैल्यू, ये आपको आसानी से याद रहेगा, और ब्रैकेट और फिर डैश 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 वो तो आपको पता ही है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है जी, हो गए 3 क्वेश्चन, समझ आ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप जो है वो एक्सेल का जो वर्कशीट का डेटा है उसको लिंक नहीं कर सकते वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, इनमें से किस ऑप्शन के साथ? पहला क्या है कि ड्रैग मेथड, आप डायरेक्टली ड्रैग मेथड यूज कर लें कि आपने जो है वो एक्सेल वर्कशीट से डेटा को ड्रैग किया और वर्ड डॉक्यूमेंट पे डाल लिया। दूसरा है हाइपरलिंक, ये आपको पता ही होगा कि आपने हाइपरलिंक क्रिएट कर दिया, या फिर आपने कॉपी और पेस्ट कर लिया स्पेशल कमांड के साथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका D, सभी मेथड। आप इनमें से किसी भी मेथड के साथ जो है वो आप किसी भी आपके जो एक्सेल वर्कशीट का डेटा है उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक नहीं कर सकते। ठीक है जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं।
इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, जो आपका एक्सेल होता है जो उसमें चार्ट क्रिएट किए जाते हैं, इनमें से किस ऑप्शन के साथ जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर चूज कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड के साथ जो है वो आपके चार्ट क्रिएट किए जाते हैं। पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो चार्ट से रिलेटेड है कि चार्ट्स कैन बी टू टाइप, ठीक है, हिंदी में दो हो गया कि चार्ट्स जो हैं वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? दे आर, ठीक है, डैश एंड डैश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एम्बेडेड चार्ट और चार्ट शीट। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि चार्ट विजार्ड से आप जो है वो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? एम्बेडेड चार्ट और आपके चार्ट शीट, याद रखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एक्सेल यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय यूजिंग द, आपका जो एक्सेल होता है उसमें जो सेल का फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेट होता है, सेल है आपका, उसका जो फॉर्मेट है उसको आप वन सेल से दूसरे सेल पर कॉपी कर सकते हैं। किस चीज को यूज करके? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए, आपको अपना आंसर अच्छे से चूज कीजिए, मन में सोचिए ताकि आपका सही निकले। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को यूज कर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एक सेल का फॉर्मेट को जो है वो दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। इन एक्सेल फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल। आपने कई बार देखा होगा, मान लीजिए ये सेल है आपका, ठीक है, तो इसके साथ कोई एक एक्सप्लेन करने वाला टेक्स्ट होता है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है? सेल आउट कहा जाता है, कॉल आउट कहा जाता है, डायलॉग कहा जाता है, कमेंट कहा जाता है, या फिर एक्सटेंशन कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आपका कमेंट, ठीक है। अब ये इजी था फाइंड आउट करना, बट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है, तो इसलिए एक बार आपका पढ़ना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन एक्सेल द ऑटोफिल फीचर, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, कि जो एक्सेल में ऑटोफिल फीचर होता है वो क्या करता है? ए करता है, बी करता है, सी करता है, या फिर डी करता है, ठीक है, या फिर डी आंसर है, तो आपको बताना है कि क्या करता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको नहीं आता है तो अगले वीडियो में इसको कवर किया जाएगा, ठीक है। ऑटोफिल इजी क्वेश्चन है, एक्सेल में ऑटोफिल फीचर जो है वो क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एक्सेल विच एलिमेंट ऑफ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन, ठीक है, एक्सेल में कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ द एबव। ऊपर जितने भी दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल, आप एक्सेल में किसी चीज को राइट क्लिक कर रहे हो तो क्या होता है, ठीक है, तो वो आप इसको चूज कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, ओपन्स अ शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है कि जब भी मान लीजिए इसके ऊपर आपने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो यहां पर क्या होगा, एक शॉर्टकट मेनू जो है वो आ जाएगा कि आप उस चीज के साथ क्या क्या कर सकते हो, ये चीजें आपको उसमें बताई गई होंगी। आप जब भी कंप्यूटर अगर आपने कभी भी यूज किया होगा या आप डेली बेसिस पर करते होंगे, तो कोई भी मान लीजिए फोल्डर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन आता है? एक ड्रैग मेन्यू आ जाता है कि आप उसको ओपन कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है, उसको रीनेम कर सकते हो, या फिर उसके साथ और छेड़छाड़ कर सकते हो, उसको स्कैन कर सकते हो। तो जितनी भी चीजें आप किसी चीज के साथ कर सकते हो वो सारी किससे आती है? वो आती है आपकी राइट क्लिक से। बस आपको ऑप्शन में देखना है कि किस तरीके से उस चीज को पूछा गया है। पता हर चीज को आपको मैक्सिमम क्वेश्चन पता होते हैं क्योंकि आप यूज करते हो, बट जब पूछा घुमा के जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना जो है वो जरूरी है, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इन एक्सेल वर्कशीट कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश नंबर ऑफ रोज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी एक्सेल वर्कशीट होती है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है वो रोज होती है, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके हिसाब से जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा 65,535, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए जो एक्सेल 2003 था, ठीक है, या उससे पहले, ठीक है, उसमें जो आपका रोज की संख्या थी वो 65,536 थी, ठीक है, 536 या 535, ठीक है, इतना ही लिखा जाता है, आगे पीछे एक आधा नंबर हो जाता है। बट जो एक्सेल 2007 था और उससे हायर थे, उसमें जो थी वो आपकी संख्या थी 10 लाख के करीब, ठीक है, 10,48,576, ठीक है। तो अगर आपसे 2007 का पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये आंसर लगाओगे। अगर आपसे 2003 का पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये आंसर लगाओगे। बट अगर आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है और ऑप्शन में आपके पास 65,000 दिया है और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप इसको टिक करोगे। अगर दोनों दिए गए हैं तो आप जो है वो 1 लाख वाले को, मतलब 10 लाख वाले को टिक करोगे, ठीक है। तो ये चीज आप जो है वो याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके साथ साथ कॉलम्स जो आपके 2007 वाले में होते हैं वो होते हैं 16,384। ये भी चीज आप जो है वो याद रखिएगा। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी।
ठीक है जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो चलना है। नेक्स्ट है, इन एक्सेल डेटा कैन बी अरेंज्ड इन अ वर्कशीट इन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग। ठीक है, जो आपका एक्सेल का डेटा होता है उसको एक वर्कशीट में अच्छे से अरेंज किया जाता है ताकि उसको जो है वो अच्छे से आप समझ सकें वो किस चीज के साथ होता है। ठीक है, वो होता है आपका ऑल ऑफ द अबव के साथ। ऑटो फॉर्मेटिंग के साथ भी होता है कि आपने ऑटो फॉर्मेटिंग कर दी तो अपने हिसाब से सेट हो जाएगा, आपने स्टाइल्स अप्लाई कर दिए ताकि उसको इजी समझा जाए, और आपने फंड्स को चेंज कर दिया, मान लीजिए टेढ़े बींगे हैं, ठीक है, तो आपने उसको जो है वो सीधे में कर दिया ताकि अच्छे से उसको समझा जाए। तो ये चीज आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका, इन एक्सेल ऑन एन एक्सेल शीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। ठीक है, जो आपका एक्सेल होता है एक्सेल शीट में, मान लीजिए आपको पता ही होगा, आपने सेल्स देखे होंगे, या मैं तिरछे से बना ही देता हूं, तो ये आपके सेल्स होते हैं मान लीजिए। ठीक है, अब आप इसमें से कैसे पता लगाओगे कि जो आपका एक्टिव सेल है वो कौन सा है? सेल तो बहुत सारे होते हैं, तो 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अ डार्क वाइड बॉर्डर। तो इसमें से जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उसकी जो बॉर्डर होगा वो डार्क होगा। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर का या जो भी कलर है, ठीक है, वो होगा, तो आप उससे पहचान पाओगे कि आपका जो है ये एक्टिव सेल है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है डार्क ग्रीन कलर का, एक बार मैं इसको पहले जो है वो स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये जो आपको सेल दिख रहे हैं ये सारे जो आपके बॉक्सेस हैं ये सेल हैं, और ये जो डार्क ग्रीन कलर का है इसको बोला जाता है आपका एक्टिव सेल। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ होता है जिसपे आपको C5 दिख रहा है ये नेम बॉक्स होता है। ठीक है, ये जो 8, 9, 10 है ये आपका रो नंबर होती है। ये एक्टिव सेल का एड्रेस C5 जो है वो आपका एक्टिव सेल का एड्रेस है। देखिए, ये एक्टिव सेल है जिसके राउंड में जो है वो बॉर्डर है, ये कौन सा है? C और 5। ठीक है जी, तो ये C5 इसका एड्रेस है, और ये जिसके अंदर एड्रेस लिखा गया है उसको बोला जाता है नेम बॉक्स, और ये जो है वो आपके कॉलम लेटर हैं। ठीक है, तो कॉलम लेटर प्लस रो को मिलाकर क्या बनता है? आपका एड्रेस बनता है। ये चीज आई थिंक छोटी सी चीज है, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन ऑफ MS एक्सेल। इनमें से MS एक्सेल का कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा चीज जो है वो आपकी जो है वो MS एक्सेल में नहीं होती है? सम हो गया, काउंट हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, काउंटा हो गया, कौन सा नहीं होता है? तो वो है आपका सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका MS एक्सेल में नहीं होता है। बाकी सम भी होता है, काउंट भी होता है, और काउंटा भी होता है। क्या क्या होता है? सम, द सम एड्स वैल्यू, आपको किसी भी वैल्यूज को ऐड करना है तो आप जो है वो सम को यूज करोगे। ठीक है, यहां पर एग्जांपल भी दिया है, सम A2 A10 एड्स द वैल्यू इन द सेल A2 और 10। ठीक है, जो भी आपके सेल में A2 में और 10 में एड जो भी आपकी वैल्यूज ऐड है उनको सम करना। ठीक है, काउंटा क्या होता है? इट विल अलो यू टू एवेल्युएट द गैप्स द डाटा शीट माइट हैव विदाउट हैविंग द रिकॉग्नाइज द डेटा। ठीक है, डेटा शीट के बीच में जो भी गैप्स होता है उनको काउंट करने के लिए काउंट होता है। काउंटा विल काउंट एवरीथिंग एज नंबर, डेट्स, टेक्स्ट और रेंज ऑफ कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ दीज आइटम। कोई भी आपके पास डेट्स, नंबर, टेक्स्ट और किसी भी अदर चीज का जो है आपके पास डेट मतलब मिक्सचर है तो उसको काउंट करने के लिए काउंटा यूज होता है। काउंटा का मतलब होता है आपका काउंट ऑल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आपको किस तरीके के लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बहुत जल्दी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो, क्लर्क का भी, साथ ही साथ जेईई का भी, 9882061022। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वहां पर जाकर जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सअप ही जो है वो आपका चलेगा। ठीक है, कॉल करने की कोशिश ना करें। 9882061022 आप वहां पर जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।